हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आ जाऊँ। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, वो भी ट्रिक के साथ में। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट फॉर दिस स्टेट। इस स्टेट के लिए नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट आपको फाइंड करना है। एक क्वेश्चन अक्सर नेट, CSIR नेट और गेट में अक्सर पूछा ही जाता है। तो ओके, तो हम इसको ट्रिक के साथ में सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट आपसे पूछा है। अब आपने सिलेक्शन रूल पढ़े होंगे, डेल्टा MJ इक्वल टू होता है 0 + माइनस के 1, तभी सिलेक्शन रूल, तभी इसमें ट्रांजिशन अलाउड होगा। अगर 0 + माइनस 1 नहीं है तो ट्रांजिशन फॉरवर्डन होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 0 to 0 ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। कब नहीं होगा? जब डेल्टा J इक्वल टू 0 होगा, तब 0 to 0 ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। ओके, ये सिलेक्शन रूल आपने ज़रूर पढ़े होंगे। अब देखिए हमें डायरेक्ट इन सिलेक्शन रूल को लगाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि 0 हो रहा है या +-1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए अब यहाँ पर आपको 2D 5/2 से लेके 2P 3/2 एक स्टेट दी हुई है। ओके, अब आप सभी लोग जानते होंगे कि जो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? J होती है, J की वैल्यू होती है। ओके, जो J की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू क्या होगी? J की वैल्यू क्या होगी? 3/2। और J किसकी वैल्यू होती है? मल्टीप्लिसिटी, 2s + 1 की वैल्यू होती है। ओके, 2s + 1 क्या है? मल्टीप्लिसिटी। अब देखिए J की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर भी पता है J की वैल्यू। अब MJ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। MJ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपने अगर आपको J की वैल्यू पता है तो MJ की वैल्यू हम J से निकाल लेंगे। ओके, J से कैसे निकालते हैं? -J2 + J, -J2 + J एक MJ की वैल्यू होती है विथ यूनिटी डिफरेंस। ओके, तो अगर आपको J की वैल्यू पता है तो MJ की वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर MJ की वैल्यू लिख रहा हूँ। ओके, तो MJ की वैल्यू क्या होगी बताइए। देखिए इस स्टेट के लिए MJ की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए आप सभी लोग बताएंगे कि MJ की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या होगी? -5/2, यूनिटी डिफरेंस करना है तो -3/2, -1/2। ओके, +1/2, +3/2 और +5/2, ये क्या होगी? MJ की वैल्यू होगी। ओके, ये मैंने किसके लिए लिखा है? इस स्टेट के लिए। अब ऐसे ही इस स्टेट के लिए लिखेंगे MJ की वैल्यू। अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो यहाँ पर J की वैल्यू क्या दी हुई है? 3/2। तो 3/2, तो इसके MJ की वैल्यू क्या होगी? -3/2। तो हमें हमेशा -3/2 के सामने ही लिखना है। जितनी वैल्यू दी हुई है उसी के सामने लिखना है। ओके, दूसरी स्टेट के लिए। ओके, यहाँ पर 3/2 है तो MJ की वैल्यू -3/2, तो इसके सामने ही लिखना है -3/2, -1/2, +1/2 और +3/2। ओके, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आसानी से आप, अगर J की वैल्यू दी हुई है तो MJ की वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में J की वैल्यू है, हमेशा आपको J की वैल्यू दी जाएगी। ओके, तो MJ की वैल्यू आप आसानी से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपली काउंट करना है, एरो काउंट करना है। कैसे करेंगे काउंट? ऐसे तीर एरो करेंगे, 1 2 3 4 काउंट, 5 6 7 8 ट्रांजेक्शन। अब सीधे में कर देख दो कितने हैं? 8 9 10 11 और 12। तो इसके जो नंबर ऑफ जीवन टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे? 12। ओके, अब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको रो काउंट करना है। कैसे एरो काउंट करना है? एरो काउंट करना है, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4। ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही आपको सिंपली रो काउंट करना है। ओके, इसको इससे मैच करना है। तो टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट कितने आ गए? 12। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट क्या है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा जो पाई कंपोनेंट होता है, अगर डेल्टा MJ की वैल्यू 0 है तो पाई कंपोनेंट होगा। अगर सिग्मा कंपोनेंट की बात करी जाए, सिग्मा कंपोनेंट, तो सिग्मा कंपोनेंट के लिए +-1 होती है MJ की वैल्यू। MJ की वैल्यू कितनी होती है? +-1। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर तीर का निशान ऐसे है, अगर एरो ऐसे है तो यहाँ पर डेल्टा MJ की वैल्यू +1 निकलेगी। ओके, अगर ऐसा निशान है, ऐसा एरो है तो डेल्टा MJ की वैल्यू -1 निकलेगी। ओके, और निकाल के देखिए, अगर ऐसा रो है, ऐसा एरो है तो MJ की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो अब आप आसानी से पाई कंपोनेंट और सिग्मा कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पाई कंपोनेंट को काउंट करूँ तो कितना होगा? ऐसे रो होता है तो MJ की वैल्यू कितनी आती है? डेल्टा MJ की वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो पाई कंपोनेंट होगा वो कितने होंगे? 4
और सिग्मा कंपोनेंट कितने होंगे, 12 में 4 गए तो 8। ओके, आप इसको काउंट कर लीजिए, ऐसे काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 8 सिग्मा कंपोनेंट हैं और 4 पाई कंपोनेंट। ओके, तो आप ये भी बता सकते हैं कि सिग्मा कंपोनेंट कितने हैं और पाई कंपोनेंट कितने हैं। तो ऐसी कोई भी स्टेट आपको अगर दी जाती है तो आपको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ ही सेकंडों में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी देरी के। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो अभी हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ में। ओके।